मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, हमारे देश के अंदर एक बहुत ही मशहूर कहावत है। कहते हैं कि भागते भूत की लंगोटी ही सही। यानी अगर सब कुछ बर्बाद हो रहा हो तो अगर कुछ बलिदान करने पर अगर कुछ मिल जाए तो उस कुछ की कीमत भी बहुत बड़ी होती है। यूजीसी रेगुलेशंस ला करके बीजेपी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से अपने लिए एक घातक माहौल बनाया है, उसके बाद पता नहीं बीजेपी की सरकारें कितने राज्यों में बचें, पता नहीं क्या होगा बीजेपी का, हमें नहीं पता, क्योंकि उसने अपने कोर बैंक के ऊपर कुल्हाड़ा चला दिया है। लेकिन अगर सब कुछ बर्बाद हो रहा हो, हर तरफ अंधेरा छा रहा हो, तो भी कहीं इतने अंधेरे में एक रोशनी, एक दीपक फिर भी टिमटिमाते रहना चाहिए। और वो जो दीपक है वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। मित्रों, अभी भी अगर सही मायने में कहीं पर हिंदुत्व की सरकार कहीं अगर कोई चला रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के अंदर चला रहे हैं। और इस वक्त जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सवर्ण एक बहुत बड़ी जो कोर बैंक है उनका, जो उनके लिए लिखता है, बोलता है, उनका प्रचार करता है, वो बहुत नाराज है। और इसमें कोड़ में खाज ये हुआ कि ये जो मणिकर्णिका घाट वाला मुद्दा था, ये भी इसी वक्त अचानक से उठ गया। अब जो राष्ट्रवादी बहुत सारे लोग जो कि बहुत नाराज थे बीजेपी के यूजीसी वाले फैसले से, उन्होंने मणिकर्णिका घाट वाले मामले को भी मोदी से जोड़ करके और सरकार की आलोचनाएं शुरू कर दी। और यही वजह है कि एक जो फेक नैरेटिव जिसको कि वामपंथी, जिहादी, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी इस तरह के लोग चला रहे हैं, वही सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है उसको कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने भी उसको सही मान लिया कि सही है। इसलिए आज मैंने इस पूरे मामले की पड़ताल की, मैंने पूरी गहराई से इस मामले को समझने की कोशिश की और यह पता लगाया कि आखिर इस मामले में सच क्या है। क्या वाकई में इसमें योगी आदित्यनाथ जी की कोई गलती है? क्या वाकई में इस मामले में मोदी की गलती है? क्या वाकई में इस मामले में अहल्याबाई की प्रतिमा को तोड़ा गया है? इन सारे सवालों का जवाब आज हम अपने इस वीडियो में तलाशने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के अंदर आखिर ये मणिकर्णिका घाट क्या है। मणिकर्णिका, मणि मतलब रत्न, कर्णिका मतलब कान, यानी कान का बाला। मणिकर्णिका घाट का मतलब है कान का बाला। ये जो घाट है, इस घाट का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन तमाम जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने यहां पर एक कुंड का निर्माण किया था। वो कुंड आज भी है। यहां पर वो तपस्या करते थे और एक बार भगवान शंकर यहां पे आए। कहते हैं कि भगवान विष्णु का जो कुंडल था वो उसी कुंड में गिर गया था, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका घाट कहा गया। बहुत सी कथाएं ये कहती हैं कि माता सती के शव को जब भगवान शंकर लेकर जा रहे थे तो उनकी जो माता सती के कान की जो बाली थी वो मणिकर्णिका घाट पर गिरी, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका यानी कि कानों का रत्न, कान की बाली, इसका नाम पड़ा। गुप्त वंश जो था, यानी से आज से लगभग 1200-1300 साल पहले, उस समय के शिलालेखों में इस मणिकर्णिका घाट का वर्णन मिलता है। लेकिन इस घाट को सबसे पहले, इस पूरे घाट के आसपास बहुत बड़ी तोड़फोड़ जो थी वो गुलाम वंश का जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने यहां पर बहुत बड़ी तोड़फोड़ की थी। इसके बाद यहां पर 14वीं शताब्दी में सिकंदर बुतशिकन शर्की सुल्तान ने यहां पर इस घाट पर आसपास काफी तोड़फोड़ की थी। इसके बाद औरंगजेब ने इस वाराणसी में जब काफी भयंकर तोड़फोड़ की तो उस घाट पर भी उसने मंदिरों को तोड़ा था, उसके पास भी उसने बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा था। लेकिन इसके बाद आती हैं इंदौर की महारानी, मालवा की महारानी शासिका
मल्हार राव होलकर जो कि पेशवा बाजीराव के बहुत बड़े सेनापति थे, उनके बेटे खांडे राव होलकर की पत्नी यानी मल्हार राव होलकर की बहू अहल्याबाई होलकर। अहल्याबाई होलकर ने 1791 ईस्वी में इस मणिकर्णिका घाट का निर्माण करवाया था। और यहां पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिर अहल्याबाई होलकर का नाम बार बार क्यों लिया जाता है। अहल्याबाई होलकर एक गांव में पैदा हुई थी, वो एक प्रधान की बेटी थी, यानी एक गांव के प्रधान की वो बेटी थी। वो किसी राजसी ठाट बाट से नहीं आती थी, वो कोई राजा की लड़की नहीं थी, वो प्रधान की लड़की थी। और वो एक मंदिर में बहुत ज्यादा सेवा भाव से मंदिर में देवता की सेवा, मंदिर की सेवा करती थी। एक बार उसी रास्ते से गुजर रहे मल्हार राव होलकर की नजर उन पर पड़ गई, तब वो बालिका ही थी। तो उन बालिका को इस तरह से सेवा करते हुए देख के उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं अपने बेटे खांडे राव होलकर का विवाह इनसे कर दूं। इस तरह से वो एक बहुत बड़े घराने, इंदौर घराना जो है, जो कि मालवा का पूरा बहुत बड़ा एक शासक थे मल्हार राव होलकर, उनकी बहू बनी। लेकिन दुर्भाग्य से कुम्हेर की लड़ाई जो हुई, उस लड़ाई में उनके जो पति थे खांडे राव होलकर, उनकी मृत्यु हो गई। तब अहल्याबाई होलकर की उम्र मात्र 29 साल थी। इसके बाद हालांकि उनके 2 बेटे भी थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था वो मतलब युवावस्था में वो विधवा हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो धर्म की सेवा में लगा दिया। उन्होंने सोमनाथ में भी एक मंदिर का निर्माण करवाया, सोमनाथ जो गुजरात में है। और वहां पर जो सोमनाथ का शिवलिंग है वो बेसमेंट के नीचे वहां बनवाया गया, इसलिए क्योंकि बार बार मंदिर को आकर के तोड़ते थे आक्रमणकारी मुसलमान। तो अहल्याबाई होलकर की एक सोच थी कि अगर मान लो इस पर हमला होता है बाद में कभी, तो इस मंदिर को हम कैसे बचाएंगे। तो उन्होंने कहा कि बेसमेंट में रहेगा मंदिर, तो आखिरी दम तक शायद इसको हम बचा पाएंगे। इस तरह की उनकी सोच थी। इस तरह की विजनरी सोच के साथ उन्होंने जो है पूरा अपना एक काम किया। उसी तरह से काशी के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे निर्माण करवाए। इसमें से मणिकर्णिका घाट भी एक बहुत बड़ा निर्माण था उनका। उस समय जो अकबर के सेनापति थे मान सिंह, उन्होंने भी इसमें मणिकर्णिका घाट पे निर्माण कराया था, ऐसा कहा जाता है। अहल्याबाई होलकर ने भी करवाया था। बाद में उनके कुछ और भी जो वंशज आए, उन्होंने भी करवाया था। कुल मिलाकर के ये जो सारा निर्माण कार्य था, इसमें प्रमुख रूप से जो श्रेय था वो अहल्याबाई होलकर को ही था। और अहल्याबाई होलकर जो थी, उन्होंने बाकायदा मालवा के ऊपर शासन भी किया था कुछ सालों तक। और वो अपने हर शासन पत्र जब लिखती थी, उस पर लिखती थी वो श्री शंकर, यानी पूरा शासन पत्र आदेश जारी करती थी तो आखिर में लिखती थी श्री शंकर। शंकर की एक बहुत बड़ी भक्त थी अहल्याबाई। और बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ वो भक्ति थी, बल्कि उन्होंने जो निर्माण कार्य कराया, तो कभी भी कोई शासक जो है, मतलब हमारे भारत के इतिहास में यह परंपरा कभी नहीं रही कि कोई भी शासक, चाहे वो राजपूत शासक रहा हो, वो अपनी मूर्ति कभी नहीं बनवाते थे। अपने पूर्वजों के नाम पर मंदिर बनवाते थे, अपने पूर्वजों की मूर्तियां लगवाते थे, विजय स्तंभ बनवाते थे, लेकिन अपनी मूर्ति लगाने को अहंकार का प्रदर्शन मानते थे, इसीलिए कभी भी अपनी मूर्ति नहीं बनवाते थे। लेकिन मैं आपको जो फोटो यहां पे दिखा रहा हूं, जो पुरानी फोटो है, जो उस मणिकर्णिका घाट की मंदिर की, अगर आप यहां पर देखें तो इस मूर्ति में आपको यहां पर जो अहल्याबाई होलकर की एक फोटो नजर आ रही है, देखिए आप देख सकते हैं साफ साफ इसमें अहल्याबाई होलकर की एक जो मूर्ति नजर आ रही है, उस मूर्ति में दिखाया जा रहा है कि अहल्याबाई होलकर भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा कर रही है। और यह भी दिखाया जा रहा है कि एक और फिर फोटो दिखाई जा रही है यहां पर, अगर आप देखें इस जगह पर, जहां पर कि उनकी एक प्रतिमा खड़ी है और एक प्रतिमा बैठी हुई दिखाई जा रही है। यही 2 प्रतिमाएं जो है वो वायरल करवाई जा रही हैं कि ये प्रतिमाएं टूट गई, कहा जा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इसी मुद्रा में अहल्याबाई होलकर ने अपनी मूर्ति क्यों गड़वाई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अहल्याबाई होलकर ने अहंकार प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए कि मैं भगवान शंकर की सेविका हूं, मैं मां गंगा की सेविका हूं, इसलिए उन्होंने जो अपनी मूर्ति बनवाई उसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो किस तरह से बैठ करके बाकायदा पूजा कर रही हैं। यानी उन्होंने अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया, ना कि अहंकार का। तो ये तो पूरा इसकी हिस्ट्री है मणिकर्णिका घाट की, जो मैंने आपको बताई। अब देखिए, जो
कहा यह जा रहा है कि आखिर मणिकर्णिका घाट जो है वो क्यों, इसकी प्रतिमा को क्यों निकाला गया है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि तोड़ा गया है, क्यों इस प्रतिमा को निकाला क्यों गया है, ये बड़ा सवाल है। देखिए, मणिकर्णिका घाट जो है बेसिकली महाशमशान है, और यहां पर एक डोम राजा होते हैं जो बहुत लंबे समय से, आदिकाल से यहाँ पे, पुराणिक काल से यहाँ पे डोम राजा होते हुए हैं। आपने कहानी भी सुनी होगी, डोम राजा की पुरानी जो कहानी है उनकी है, राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी होगी आपने। तो तब से वहां पे डोम राजा का परिवार चला आ रहा है। उनका काम क्या है, मुख्य तौर पे वो अंतिम संस्कार करवाते हैं। मणिकर्णिका घाट पर हमेशा ऐसा होता है कि वहां पे हर दिन लगभग 100 शव आते हैं, और 100 शवों का वहां पे अंतिम संस्कार वहां किया जाता है। वहां जो धुआं उठता है उससे डोम परिवार के जो लोग वहां रहते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। वहां पे पानी अगर बरसे, धूप हो, तो वहां पे कोई शेड नहीं था, मतलब वहां पे कोई शेडिंग नहीं, वहां कोई छत नहीं थी। इसके अलावा वहां पे जगह जगह अतिक्रमण हो रखा था, जगह जगह पे वहां पे लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए थे वहां पे। इन स्थितियों में डोम राजा ने पिछले कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री मोदी से यह प्रार्थना करी कि इसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार करवा दीजिए, थोड़ा इसमें कुछ निर्माण करवा दीजिए। उनकी इस, अब डोम क्या आप जानते हैं, डोम दलित समाज से आते हैं। अब बहुत लोग अछूत भी उनको मानते हैं, छुआछूत का व्यवहार करते हैं गलत तरीके से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में उनकी बात को सही मान करके और यहां पर एक निर्माण का कार्य जो है वो शुरू कराया, यानी एक विस्तार हो जाए, एक और इसको भव्य रूप दे दिया जाए, जीर्णोद्धार हो जाए। अब कहा यह जा रहा है कि जब यहां पे, अब जब जीर्णोद्धार करना है तो घाट को तोड़ना होगा। तो जब घाट को तोड़ा जा रहा था, जो मणि थी, जो घाट था, जो कि सब कुछ डोम राजा की सहमति से ही हो रहा था, जब उसको तोड़ा गया तो उसमें जो प्रतिमाएं थी अहिल्याबाई की, वो प्रतिमाओं को भी वहां से निकाला गया, और वो जो प्रतिमा है उसको निकाला गया और उसको वहीं पर निकाल कर रख दिया गया था। लेकिन क्या किया गया कि एआई के द्वारा उसी प्रतिमा, जो प्रतिमा थी, उस प्रतिमा को टूटा हुआ दिखा दिया गया। एआई के द्वारा उसको ब्रेक दिखा दिया गया। जैसे मान लो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं प्रतिमा, आप देखिए, यहां मैं आपको प्रतिमा दिखा देता हूं। देखिए, ये वो प्रतिमा है, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस में, द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको छापा है। दरअसल ये वही प्रतिमा है अहिल्याबाई होलकर की, जो खड़ी की हुई प्रतिमा है। अब ये प्रतिमा यहां पर रख दी गई है। देखिए आप, प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई बहुत विशेष नुकसान प्रतिमा को नहीं, प्रतिमा एकदम सही नजर आ रही है। लेकिन जो तोड़ा गया है, तो ऊपर से जो इसका ढांचा था दीवार को, उसको काटा गया है। लेकिन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने एआई से क्या किया कि जैसे आप एआई से लिखो किसी को कि भाई ये आप अपनी फोटो डालो और लिखो कि इसको ब्लैक कोट पहना दो या इसको ब्लू ब्लेजर पहना दो, तो वो तुरंत चेंज कर देगा। वैसे ही कुछ लोगों ने क्या किया कि एआई का इस्तेमाल करके ये कहा कि भाई इस फोटो में इसका हाथ तोड़ दो या किसी मूर्ति का हाथ तोड़ दो। एआई ने फोटो बना के भेज दी, हाथ तोड़ दिया। उस फोटो को मिक्स कर दिया गया कुछ पुरानी नई फोटो से, और उसको मिला करके एक मोन्टाज बना करके उसको प्रचारित किया गया कि अहिल्याबाई की प्रतिमा टूट गई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में स्वयं पहुंच करके वाराणसी में सारी चीजों का संज्ञान लिया, और इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एआई के माध्यम से झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने सही किया एकदम। उन्होंने उन सभी लोगों पे एफआईआर दर्ज की जिन लोगों ने कि एआई के माध्यम से इस झूठ को आगे बढ़ाया। अब यहां पर आप बताइए, यहां पे प्रतिमा कहां टूटी हुई है? और आप देखिए, ये दोनों प्रतिमाएं जो है यहां पे निकाली गई हैं। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं बैठी, ये प्रतिमा भी निकाली गई है, टूटी नहीं है। इस प्रतिमा, दोनों प्रतिमाओं को संरक्षित कर लिया गया है और इनको दोबारा वहीं पर लगा दिया जाएगा। यानी ये इतना बड़ा इशू नहीं था कि इसको इतना बड़ा इसको कहा जाए कि एक पुनर्निर्माण है, जीर्णोद्धार है, वो भी डोम राजा की सहमति से हो रहा है। ऐसी स्थिति में इन लोगों को इस तरह का बवाल नहीं करना चाहिए था, और इसमें आस्था का अपमान का प्रश्न भी आ गया, क्योंकि आपने क्या किया, उनकी प्रतिमा को टूटा हुआ दिखा दिया एआई से निकाल करके, तो भाई जाहिर सी बात है केस दर्ज होगा। लेकिन चूंकि इस वक्त जो बीजेपी का आईटी सेल तो किसी लायक नहीं है। अब जो लोग वास्तव में बीजेपी को डिफेंड करते थे, उनके सवर्ण समाज के लोग, वो तो नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी का, सबका, जिहादियों का फेक नैरेटिव पूरी तरह से हावी हो गया। लोगों ने समझ लिया कि हाँ, वो जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने योगी जी की भी उस पर ऊपर सवाल खड़े कर दिए।
लेकिन यह बात पूरी तरह सच नहीं है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि इन प्रतिमाओं को दोबारा से लगाया जाएगा, इनको निकाल कर रखा गया है। अब ऐसी स्थिति में योगी जी ने जो किया एकदम ठीक ही किया। अगर किसी ने भी अगर गलत काम किया मूर्ति के साथ, अगर प्रतिमा की फोटो से भी छेड़छाड़ की तो गलत की। इस संबंध में आज वाराणसी के अंदर जो पाल समाज के लोग थे वो भी आकर के उन्होंने आके विरोध प्रदर्शन किया, खूब विरोध प्रदर्शन किया। और आपको यहां पर एक बात और बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारे देश में हमेशा कहते रहते हैं ना कि ओबीसी का उत्पीड़न हुआ है। जो पूरा होलकर जो पूरा एक समाज, जो होलकर वंश था वो ओबीसी वंश ही था। पेशवा बाजीराव ने, सिंधिया, होलकर, ये लोग मूल रूप से गडेरिये थे, इनका काम गाय चराना था। लेकिन बाजीराव पेशवा जी के खुद एक ब्राह्मण थे, उन्होंने गडेरियों को उठा करके बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया, सेनापति बना दिया, राजा बना दिया, महाराजा बना दिया। इससे बड़ी और क्या आप लोगे, इससे बड़ी और क्या सामाजिक समरसता हो सकती भाई। लेकिन पेशवा बाजीराव को बदनाम करने के लिए तरह तरह की झूठे नैरेटिव चलाए गए कि उन्होंने शूद्रों के उसमें पीछे क्या कहते हैं झाड़ू बांध दी, मटका बांध दिया। ये सब पूरा झूठ है। सच क्या है? सच ये है कि उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों को सेनापति बनाया, राजा बनाया, महाराजा बनाया, सबको सल्तनत ही दे दी भाई, जाओ राज करो। ये सच है। तो पाल समाज क्यों यहां पे आया? क्योंकि पाल समाज सम्मान करता है, क्योंकि वो मानता है कि हमारे वंश की हैं, हमारी देवी हैं, इसलिए वो खड़ा हो गया। लेकिन उनको भी शायद सच पता नहीं है, वो बहकावे में आ गए, जो भी है। बहरहाल अब इस मामले पे जिस तरह की राजनीति की जा रही है, तो कुछ सवालों के जवाब जो है, जो सच था मैंने आपको दिखा दिया। आप कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए तमाम विपक्ष के नेताओं को। आज वो लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं जिनके पिता ने यह कहा कि 30 कार सेवक मरे तो क्या हुआ, अगर जरूरत पड़ती तो मैं 60 भी मार देता। जो वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जो आज तक कभी राम मंदिर का दर्शन करने तक नहीं गए। वो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जो 3-3 बार काबुल में बाबर की कब्र पर जाकर मत्था टेकते हैं, लेकिन पास में ही जो भगवान राम का मंदिर है वहां नहीं जाते। तो इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो के माध्यम से हमने कर लिया है। अब मुझे लगता है चीजें स्पष्ट एकदम है। विश्वास करना चाहिए, योगी जी पर हमें विश्वास रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश का में अगर सरकार को कमजोर अगर होगी बीजेपी की, तो समझ लीजिए हिंदुत्व का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। देखिए, मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूं, कितने ही हमारे ऊपर कुठाराघात हो, लेकिन फिर भी हिंदुत्व की रक्षा भी एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि चाहे पूरे बीजेपी कहीं से भी चली जाए, पर अगर यूपी से चली गई, अगर योगी जी चले गए, तो समझ लीजिए फिर कोई हिंदुत्व का नाम लेवा बचेगा नहीं। तो जैसे कल्याण सिंह को हटा दिया गया था ना, कल्याण सिंह चले गए थे चुनाव के बाद, तो लोगों ने कहा कि यार क्या किया, कल्याण सिंह ने इतना बड़ा काम किया मगर उनको जनता ने हरवा दिया। तो अगर योगी जी इस बार अगर हरवा दिए गए अगर हिंदू समाज के द्वारा, तो आप समझ लीजिए कि फिर इसके बाद हिंदुत्व की राजनीति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसीलिए मेरा कहना है कि कृपया सब लोग योगी जी का सपोर्ट कीजिए और उनके ऊपर विश्वास रखिए, और उन लोगों पर विश्वास मत करिए जो मंदिरों को तोड़ने वालों के साथ हमेशा खड़े रहे, जो औरंगजेब के साथ खड़े रहे। औरंगजेब ने वाराणसी के अंदर ना सिर्फ काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़वाया, बल्कि उन्होंने बिंदु माधव का मंदिर उसने तोड़वाया, उसने कीर्ति बासवेश्वर का मंदिर तोड़वाया, उसने लाट भैरव का मंदिर तोड़वाया। काशी में बड़े बड़े मंदिर तोड़ा के वहां पे मस्जिदें बनवा दी, आज भी खड़ी हैं। जब ज्ञानवापी में शिवलिंग निकला, प्रकट हो गया, उस वक्त पूरे देश का मीडिया वाराणसी गया, उसने वहां पे खूब दौरे किए और एक एक उस मस्जिद को दिखाया जो साफ साफ लगता है कि मंदिर के अवशेषों पर बनी है। और सब ये सब जो है वो जो औरंगजेब की फरमान है उनमें ये सब कुछ जो है उसमें अंकित है। लेकिन उस समय किसी भी कांग्रेस या किसी अन्य विपक्ष की पार्टी के किसी भी नेता ने हिंदुओं से सहानुभूति नहीं जताई। ज्ञानवापी में शिवलिंग निकला, उस मामले पे सब लोग खड़े हो गए ज्ञानवापी मस्जिद के साथ, कथित मस्जिद, कोई हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ। आज ये लोग क्या काशी की बात करते हैं। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बार बार कह चुका हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि ज्ञानवापी का शिवलिंग अगर इतने सालों 3-4 सालों से अगर वजू खाने में ऐसे ही अपमानित हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपको हिंदू समाज ने अपना नायक बनाया है, आप सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, ये कह करके आप किसी बात को रफा दफा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने इस सुप्रीम कोर्ट के इस कुछ जो अब इकोसिस्टम है जो वहां पे, अगर आपने इस पर प्रहार नहीं किया, तो आपके लिए हालात दिन पर दिन और बुरे से बुरे होते जाएंगे।
और इतिहास आपको इसके लिए कभी माफ़ भी नहीं करेगा। नमस्कार।